सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ सारे बच्चे, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे हमारे एग्जाम के बारे में। जैसा कि पिछले जो हमारे वीडियो थे उसमें मैंने बात की थी, उसमें मैंने तुमको बताया था कि तुम्हारा जून एंड या फिर जुलाई स्टार्टिंग के आसपास आपकी सर नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी, जो कि आपकी जुलाई स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आ चुकी है। तुम्हारा 6 तारीख को कल आपकी नोटिफिकेशन अग्निवीर वायु इनटेक की तुम्हारी जो है वो नोटिफिकेशन आपकी लाइव हो चुकी है। अब आप यहाँ से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। बेसिक एग्जाम में तुम्हारा देना भाई क्या है तुम्हारा, पहली बात तो क्या आपका ये इसको तुम पढ़ो क्या लिखा आपका इंडियन एयरफोर्स AIAF के अकॉर्डिंग आपका ये एग्जाम होने वाला है। वही आपके इस एग्जाम की रिक्रूटमेंट वगैरह सब कुछ आपका करवाते हैं, ठीक है। क्या क्या सर इस एग्जाम में होने वाला है, क्या सिलेबस होगा सर, कैसे क्या आएगा, हर एक चीज के बारे में आपका इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बातें करके ट्राई करेंगे, ठीक है। देना जाए तुम्हारा जो एग्जाम की डेट है वो तुम्हारी क्या है, वो आपका 22 और 23 सितंबर 2026 आपकी एग्जाम की डेट जो है वो रखी गई। आइए बातें करते हैं इस बारे में। तुम्हारा पहली बात क्या है, कॉशन टू कैंडिडेट, उम्मीदवारों के लिए सावधानी की बात क्या है आपका। पहली बात तो क्या है तुम्हारा कि उसमें लिखा हुआ देना क्या है भाई, पूरा ऑफिशियल जो नोटिस है उस ऑफिशियल नोटिस को मैं यहाँ पे लाया हूँ तुम्हारा तोड़ करके, ठीक है। उस ऑफिशियल नोटिस को मैं यहाँ पे तोड़ करके लाया हूँ। उस ऑफिशियल नोटिस को क्या किया हमने बेसिकली आपके लिए, मेरी टीम ने आपके लिए बिल्कुल आसान फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर ट्रांसलेट किया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन जितनी बातें नोटिस के अंदर है सारी बातें मैं तुमको यहाँ पर समझा करके जाऊंगा, ठीक है। पूरी बातें, सर फीस क्या होगी एग्जाम की, सर सैलरी क्या होगी हमारी, सर एग्जाम में क्या आएगा, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर इस वाले वीडियो में जो है वो बता करके इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, ठीक है। आइए बातें करते हैं इसके बारे में, पूरी बातें हम लोग करेंगे। क्या लिखा तुम्हारा, सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। मतलब क्या आपका जो सिलेक्शन तुम्हारा होगा वो आपका बिल्कुल फेयर है और बिल्कुल क्या है, हर किसी के लिए ट्रांसपेरेंट है। फेयर है और कैसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये आपका बस खाली एक ही बेसिस एडमिशन का वो है मेरिट, पैसा वैसा देके आप इसमें एडमिशन ले नहीं सकते, मेरिट बेस पे तुम्हारा एडमिशन होता है। ये आपकी बात यहीं पे खत्म है। और सर बताइए आपका, at no stage is any bribe required to be paid to anyone for selection और recruitment। मतलब क्या है, सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कोई ब्राइब, कोई भी आपका रिश्वत वगैरह लेने का यहाँ पर सिस्टम नहीं है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आपका एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं हो पाएगा उतना तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, बेसिक बात है, ठीक है। रुकना भाई, इसको मैं थोड़ा ठीक गिर गया, ठीक है। आपका बेसिक बात ये होगी कि तुम्हारा एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो। फिर क्या लिखा तुम्हारा, डू नॉट फॉल प्रे टू अनस्कल्परस पर्सन्स पोजिंग एज अ रिक्रूटिंग और सिलेक्शन एजेंट, इम्पर्सनेटर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब क्या हुआ तुम्हारा, कोई भी अगर ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा आपका आदमी, कोई भी इस तरह का मिडिल मैन, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी इस तरह का आपका एजेंट जो बोल रहा है कि आप पैसा लेकर के आपका एडमिशन हो सकता है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऑफिशियली ये चीज बोल दी है, इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली आपकी ये चीज बोली है कि हमारे अंदर कुछ भी इस तरह का पैसे वैसे का मामला है ही नहीं। एग्जाम होगा, फेयरली एग्जाम दो, फेयरली तुम अपना मेडिकल दो, फेयरली तुम अपना क्या करो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट दो। अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। सिंपल बात है, तुम्हारा बेसिक बिल्कुल आपका फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यहाँ पे बातें हो रही हैं। और सब बताइए क्या बातें हैं आपके पास। अब क्या लिखा है तुम्हारा, देना भाई, इस स्कीम का नाम क्या है सर, ये जो स्कीम है इसका सर नाम क्या है, स्कीम का नाम क्या है तुम्हारा, अग्निपथ स्कीम। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल दोनों ही, लेकिन क्या होने चाहिए आपके, अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। और क्या सर हमारा अगर बात करें इनटेक की तो तुम्हारा क्या है, अग्निवीर वायु इनटेक तुम्हारा सेकंड साइकिल आपके 2027 के हिसाब से यहाँ पे आपका किया गया है। इंगेजमेंट पीरियड का तुम्हारा 4 साल की मिलिट्री सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 6 तारीख को स्टार्ट हो चुका है और आपका 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। एग्जाम की बात करें तो तुम्हारा 22 से 23 सितंबर को आपका एग्जाम की डेट दी गई है। और आपका क्या है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, अगर बात करें कि फीमेल के लिए कितने पोस्ट है सर, तो आपका वो रिक्रूटमेंट, वो आपका क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग आपका वहां पर डिसाइड करेंगे। फिलहाल फीमेल और मेल दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिंपल बात ये है। और सर बताइए आप बातें, अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, एज एंड नोट ऑन रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ तुम्हारा, अगर तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन वहां पे दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्या क्या लिखा तुम्हारा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर अर्ली। मतलब क्या है, ASAP आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन अपना कर लो, क्योंकि क्या है तुम्हारा कोई भी एक्सटेंशन डेट में नहीं होगा। 26 तारीख को डेट है फाइनल, तो वो 26 तारीख ही रहेगा, वो लोग डेट एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है। सिंपल बात तुम्हारी ये हो गई। और सर बताइए आप बातें करिए। फिर क्या है तुम्हारा, अगर बात करें DOB की तो तुम्हारा जो DOB है वो आपका 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2010 तक आपका DOB होना चाहिए। अगर बात करें डेट की, तुम्हारा क्या है, इनरोलमेंट के डेट तक आपका जो एज है वो तुम्हारी 22 साल होनी चाहिए। 22 साल से ऊपर वालों को एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं। और सर क्या बातें आपके पास हैं,
अगर बात करें मैराइटल स्टेटस की ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, क्या रूल इन्होंने दिया अपने नोटिस के अंदर, क्या रूल है तुम्हारा, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर वायु, मतलब कि आपका सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए ये जॉब, ये वैकेंसी आपकी यहाँ पर आई हुई है। और क्या सर, हमारा 4 साल के पीरियड में आपको शादी ब्याह नहीं करना है, ठीक है, 4 साल के पूरे पीरियड में आपको अनमैरिड ही वहां पर रहना पड़ेगा। और सर बताइए हमारा, Those who marry or are found married during this period shall be dismissed from the service, मतलब क्या है, अगर आपने मान के चलो शादी भी अपना कर लिया इस एज में, तो आपको क्या करेंगे, आपको वो लोग वहां से जॉब से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। और बताइए सर, अगर बात करें तो क्या है तुम्हारा, ओनली अनमैरिड अग्निवीर वायु आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन इन रेगुलर कैडर एज एयरमैन, मतलब क्या है, कल को अगर आपका इसके आगे सिलेक्शन होता है, जब आपका 4 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा, बात को मेरे समझो क्या है तुम्हारा, सॉरी यार थोड़ा सा सांस में दिक्कत है, ठीक है, अब क्या आपका अग्निवीर वायु, ठीक है, थोड़ा सा पानी लगेगा तो पानी छोड़ दे, पानी, क्या है आपका अग्निवीर वायु के रूप में आपका 4 साल का सर्विस पीरियड होगा। क्या होगा सर, हमारा 4 ईयर का आपका सर्विस पीरियड जो है वो होने वाला है अग्निवीर वायु के रूप में, ठीक है, 4 साल का सर हमारा यहाँ पे सर्विस पीरियड आपका होने वाला है, ठीक है। अब तुम ध्यान दो मेरी बात को, 4 साल क्या होगा तुम्हारा अग्निवीर वायु के रूप में आपका यहाँ पे सर्विस पीरियड होगा। फिर क्या तुम्हारा, अगर बात करें हम लोग उस 4 साल के बाद, सर क्या होगा यहाँ पर, उस 4 साल के बाद आपका लगभग टेंटेटिवली 25% लोगों को आपका एयरमैन के रूप में, रेगुलर कैडर के रूप में जॉब मिलेगी, ठीक है, क्या है तुम्हारा, रेगुलर कैडर के रूप में आपको वहां पर जॉब मिल सकती है, ठीक है, रेगुलर कैडर के रूप में आपको वहां पे जॉब मिल सकती है। लेकिन फिर आपका वही है कंडीशन, फिर वहां पे लिखा हुआ तुम्हारा क्या है, अनमैरिड लोगों को ही मिलेगी। अगर इस आप सर्विस पीरियड के बीच में शादी करते तो आप अपनी नौकरी से जाएंगे, और रेगुलर कैडर का तो आप चांस खो ही देंगे वहां पर, क्या है तुम्हारा, रेगुलर का तो आप चांस वहां पे खो ही देंगे। 2 मिनट पानी पी रहा हूँ भाई जल्दी से, थोड़ा सांस में दिक्कत आई। और ध्यान तुम्हारा नेक्स्ट क्या बात है सर, और सर बातें आप करिए, बड़ा बढ़िया है। और क्या लिखा तुम्हारा, फिर लिखा आपका फीमेल कैंडिडेट मस्ट अंडरटेक नॉट टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द मतलब क्या आपका प्रेगनेंसी वगैरह फीमेल कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए उस 4 साल के पीरियड के अंदर। फिर क्या तुम्हारा, फीमेल अग्निवीर वायु बिकमिंग लो मेडिकल कैटेगरी ड्यू टू प्रेगनेंसी में भी डिसमिस, मतलब क्या है, प्रेगनेंसी अगर आपकी होती है उस पीरियड में तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर लिखा तुम्हारा प्रेगनेंसी विल डिबार द फीमेल अग्निवीर वायु फ्रॉम सिलेक्शन इनटू रेगुलर कैडर, मतलब क्या है, अगर आप उस पीरियड में प्रेग्नेंट हुए तो आपको फिर रेगुलर कैडर वाली भी आप चांस जो है वो खो देंगे, जो 25% का मैंने भी आपको बताया। फिर क्या तुम्हारा, अ वॉलंटरी अंडरटेकिंग एक्सेप्टिंग दिस कंडीशन मस्ट बी साइंड एट द टाइम, मतलब क्या है तुम्हारा, तुमको ये कंडीशन वहां पर वो लोग साइन करवाएंगे। जब आपका क्या होगी, जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जब तुम आगे बढ़ेगा प्रोसेस, तो आपको वो लोग ये कंडीशन साइन वहां पे कराएंगे अलग से, ठीक है। और क्या सर बातें आप बताइए, और सर आप अच्छी बातें बताइए। फिर क्या तुम्हारा, अगर बात करूं मैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए अगर आपको इस एग्जाम में बैठना है तो समझो बात को ध्यान से। तुम्हारा इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2 कहाँ सर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश से, और आपका मिनिमम 50% मार्क्स टोटल होने चाहिए, और 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। और सर बताइए आपका, या फिर तुम्हारे पास क्या हो, 3 साल का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में, वो भी आपका एक्सेप्टेबल है, 50% एग्रीगेट 50% इंग्लिश, उसके लिए आपका, या फिर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हो नॉन वोकेशनल फिजिक्स और मैथ के साथ, उसमें भी तुम्हारा क्या है 50% टोटल, और 50% आपका इंग्लिश में मार्क्स होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स रूल्स को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट है। अगर स्ट्रिक्ट रूल्स की बात आती है तो इंडियन एयरफोर्स का लोग नाम बोलते हैं, जिसको पता है इस बारे में, ठीक है। तो आपका क्या है, जो रूल्स हैं भाई वो हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने पढ़ दे रहा हूँ, जो रूल्स हैं वो हैं। और सर आप बातें करिए। फिर क्या तुम्हारा, साइंस एलिजिबल कैंडिडेट में ऑल्सो ऑप्ट फॉर अदर देन साइंस पेपर इन द सेम सेटिंग, मतलब क्या उनको अदर देन साइंस वाला भी पेपर, 2 होंगे पेपर तुम्हारे, एक साइंस वाला होगा और एक होगा अदर देन साइंस वाले भी आपके सब्जेक्ट्स वहां पर अभी बताऊंगा उसके बारे में, उनके लिए भी आपको ऑप्ट करना पड़ेगा साइंस वालों को। फिर क्या लिखा तुम्हारा, ओनली बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट यूटी एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड, मतलब क्या है, सिर्फ आपका जो 10+2 है वो तुम्हारा रजिस्टर्ड बोर्ड से ही होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए, और जनरली आपका रजिस्टर्ड बोर्ड से ही लोग करते हैं 10+2, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा, एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज बिफोर डेसिमल इज कंसीडर्ड काउंट एज, मतलब क्या तुम्हारा, डेसिमल से पहले वाले परसेंटेज को ही कंसीडर किया जाएगा। अगर तुम्हारा 49.99% है तो वो लोग 49 मानेंगे, वो लोग उसको 50 नहीं मानेंगे। रूल्स मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, मैं सारे रूल आपके सामने पढ़ रहा हूँ क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे रूल समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। 49.9% वाला जो बच्चा है उसका एडमिशन नहीं हो सकता है, वो फॉर्म नहीं भर सकता है, कैंसिल हो जाएगा उसका फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उसको वो लोग 49 मानते हैं, उसको 50 नहीं मानते, ठीक है, समझो बात को तुम। और बताइए सर, और बताइए अभी क्या तुम्हारा, अगर बात करूं मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तुम्हारा पैरा 7.2 में दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिस में, क्या है, वही है तुम्हारा, सब चीज आपकी सेम है। अब ध्यान देना तुम,
टेस्ट ड्यूरेशन बेस्ड ऑन स्ट्रीम, स्ट्रीम के बेसिस पे टेस्ट की ड्यूरेशन क्या होने वाली है। अगर आप साइंस वाले बच्चे हैं तुम्हारा 60 मिनट का क्या होगा, पीसी क्या है तुम्हारा, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश का आपका वहां पे टेस्ट होगा। सीबीएसई एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही रहेगा, ठीक है। अगर आप अदर देन साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका 45 मिनट का एग्जाम होगा तुम्हारा इंग्लिश और रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, तुम्हारा रागा का एग्जाम होगा। रागा मतलब सर क्या है, रागा मतलब एक फेमस आदमी भी है, ठीक है। रागा मतलब तुम्हारे एक फेमस पॉलिटिशियन भी है देश के, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है तुम्हारा रीजनिंग की, ठीक है, ठीक है, रीजनिंग की और आपका जनरल एप्टीट्यूड की। बेसिकली तुम्हारा जीके जीएस इनकी बात यहाँ पर हो रही है, रीजनिंग और आपका जीके की यहाँ पर जो है वो बातें ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल बात है, आपके रागा हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा, फिर आपका साइंस और दोनों, ठीक है, जो आपके साइंस वाले भी हैं और जो अदर देन साइंस वाले भी, उनका भी आपका 85 मिनट्स का फिजिक्स मैथ इंग्लिश और रागा का आपका वहां पे एग्जाम इस तरीके से आपका होने वाला है, ठीक है। कंफ्यूजन अगर तुमको है, अगर तुमको एग्जाम पैटर्न में कुछ भी कंफ्यूजन है तो तुम कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो कि हाँ सर मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन महसूस हो रही है, और नंबर मेरा दिया हुआ है यहाँ पे साइड में, यहाँ साइड में मेरा तुमको नंबर दिख रहा है पूरा का पूरा प्रॉपर, उस नंबर पे तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखो भाई, अब सर हम लोग पढ़े कहाँ से, एग्जाम आ गया सर, 2 महीना एग्जाम में है, क्या है सर हमारा, लगभग सर 2 महीना इस वाले एग्जाम में है। कैसे पढ़े सर, कहाँ से पढ़े, लो लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए अग्निवीर वायु का आपका कंप्लीट सिलेक्शन बैच है। मैंने इसको क्रैश कोर्स का नाम नहीं दिया है, क्या नाम है सर इस बैच का, इस बैच का नाम है तुम्हारा कंप्लीट सिलेक्शन बैच, यही नाम रहेगा, यही नाम रहेगा भाई, जान लेना तुम, क्या है सर, कंप्लीट सिलेक्शन बैच। क्यों, क्योंकि अगर इस बैच में एक बच्चा आता है, अगर इस बैच में कोई बच्चा इनरोल करता है, ठीक है, और वो फिर मेहनत करता है, ठीक है, अब इनरोल करना नहीं है बस खाली तुम पैसा पे करके बैच को ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस लेवल की मेहनत भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं 150% में बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है, ये आपका क्या है सिलेक्शन तुम्हारा, वहां पे मैं लिख करके आपको दे सकता। क्या क्या सर है हमारा ये बैच, सब कुछ तुम्हारा देखो, साइंस के लिए पीसी, क्या है तुम्हारा फिजिक्स मैथ और इंग्लिश, फिर क्या है तुम्हारा अदर देन साइंस इंग्लिश और रागा, फिर क्या तुम्हारा बोथ स्ट्रीम साइंस प्लस रागा, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा देखो क्या लिखा है, एग्जाम कैलिबर रागा स्पीड एंड एक्यूरेसी मॉड्यूल्स, सीबीएसई 10+2 के लेवल का फिजिक्स मैथ सब पढ़ाएंगे, 15+ बाइलिंगुअल टेस्ट होंगे। आप देखो, अगर आप हिंदी मेड वाले बच्चे हैं तो आपके लिए बैच है, अगर आप इंग्लिश वाले, दोनों के लिए अलग अलग क्लासेस होंगी, इंग्लिश वालों के लिए अलग क्लास, हिंदी वालों के लिए अलग क्लास, दोनों ही क्या है मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेस होंगी, लेकिन दोनों ही बच्चे इसमें इनरोल यहाँ पे आपका कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा डाउट सॉल्विंग एंड फॉर्मूला क्लासेस होंगी आपकी, फिर क्या आपका एयरफोर्स वेटरन लेड प्रेप एंड स्ट्रेटेजी आपको बनाई जाएगी, बिल्कुल एयरफोर्स, बिल्कुल तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर बातें हम लोग करने वाले हैं इस वाले बैच में, ठीक है। इस बैच में हम लोग स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड ही बातें करेंगे। और सर आप बातें बताइए, और कुछ आप चाह रहे हैं बोलना, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आ जाओ, इंग्लिश मेड के बच्चे हो तब तो और आ जाओ, इंग्लिश मेड वाले तो और आ जाओ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मेड वाले बच्चों के लिए एयरफोर्स अग्निवीर वायु ये एग्जाम बहुत मैं अच्छा मानता हूं, इंग्लिश मेड वाले बच्चों के लिए ये एग्जाम बहुत अच्छा मानता हूं। क्यों सर ऐसा क्यों है, क्योंकि इंग्लिश मेड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जो मैथ स्ट्रीम से बेसिकली जो क्या है, जो तुम्हारा मैथ स्ट्रीम वाले बच्चे उनके लिए ज्यादातर एग्जाम, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक तो होते नहीं है। सेकंड बात क्या है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मैंने देखे हैं जो इंग्लिश मेड के हैं, उनका ये होता है कि भाई सर कि हमको सर एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी तुमको ये देता है 4 साल का तुम जॉब करो, ठीक है, 10-5 लाख तुम वहां से पा जाओगे, बेसिकली 5-6 लाख तुम पा जाओगे वहां से, और फिर आपको वो सेवा निधि के रूप में 10 लाख रुपए देंगे, मेंशन्ड है नोटिस में, मैंने पढ़ा है खुद अपने आंखों से मैंने पढ़ा है, सेवा निधि के रूप में वो तुमको वहां पर 10 लाख रुपए देंगे, आपका काम हो जाएगा, फिर 10 लाख में आप लाइफ में ग्रो करिए अपना जो भी आपको करना है, ठीक है, जो भी आप करना है आप 10 लाख में फिर वहां पे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो बड़ा बेसिक बात है तुम्हारी। तो इंग्लिश मेड वाले बच्चे भाई आ जाओ यार, ठीक है, अलग से क्लास है तुम्हारी, हिंदी के लिए अलग क्लास, इंग्लिश के लिए अलग क्लास है, ठीक है, तो आ जाओ भाई आ जाओ, ठीक है, टीचर बेहतरीन है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, टीचर बेहतरीन है भाई इसके अंदर, ठीक है। और सर बताइए आप इसके बारे में बात करें अगर हम लोग डोमिसाइल की, तो आपके पास क्या होना चाहिए, परमानेंट डोमिसाइल आपका होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके अंदर 2 है इसके अंदर, COAFP1 और क्या है तुम्हारा COAFP2, ठीक है, या तो तुम क्या हो चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल है, ठीक है, वो भी मतलब क्या हुआ आपका जिनके पेरेंट्स इस समय एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, अभी स्टेट हो या फिर यूटी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या तुम्हारा 2 में कौन आता है आपका, चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड और डिस्चार्ज और डिसीज्ड एयरफोर्स पर्सनल रिसाइडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, प्रूफ ऑफ मिनिमम 1 ईयर स्टे रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या तुम्हारा डोमिसाइल कैटेगरी वंस चूजन कैन नॉट बी चेंज लेटर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, स्टिल मतलब क्या है आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, पेपर्स आपका बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए डोमिसाइल के बेसिकली। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेस्ट, अब इसको देखेंगे, ठीक है। अगला सर बताइए, और सर बातें बताइए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब क्या तुम्हारा बात करें हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड की, मेडिकली फिट कैसे आपको माना जाएगा, आइए बातें करते हैं। मिनिमम हाइट सर क्या होने वाली है, अगर आप मेल है तो आपकी 152 सेंटीमीटर, फीमेल है तो क्या तुम्हारा 152 ही है, लेकिन तुम्हारा क्या है जो हीली होते हैं इनको भी अलग से यहाँ पर पेपर सबमिट करने पड़ेंगे।
अगर आप हिली एरिया से, उत्तराखंड से, यहाँ सब अगर आप हैं तो आपको अलग से पेपर सबमिट करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, वो मेंशन्ड है नोटिस में और ये पक्का भी बात है। और सर बताइए आप बात करें वेट की, तो तुम्हारा क्या भाई हाइट और एज के साथ आपका वेट जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है, फिर भी आपका एवरेज वेट होना चाहिए, ठीक है, बहुत हैवी ना हो और बहुत पतले ना हो आप। चेस्ट की बात करें तुम्हारा सर्कमफ्रेंस अगर मैं बोलूं तो चेस्ट का 77 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए क्या है तुम्हारा वेल प्रोपोर्शनड एंड डेवलप्ड, मतलब क्या आपका वेल प्रोपोर्शन मतलब क्या बॉडी आपकी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, बेसिक बात ये है। फिर क्या हम बोले अगर हम लोग चेस्ट का एक्सपेंशन बोले तो 5-5 सेंटीमीटर आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर है। क्या लिखा तुम्हारा फीमेल कैंडिडेट क्लेमिंग हाइट रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद स्पेसिफिक हिली रीजन इंडोर्समेंट एट फेज 2, मतलब क्या फेज 2 के टाइम में आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप हिली एरिया से, नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ से आपको करना पड़ेगा। फिर और सब बताइए आप बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, देना क्या है तुम्हारा, अगर मैं बात करूं तुम्हारा हियरिंग की, हियरिंग के लिए सर क्या होता है, हियरिंग के लिए सर क्या आप करेंगे, मैं तो कुछ नहीं करूंगा भाई, यही लोग जो दिए हुए हैं तो मैं बड़ा करो कि तुमको दिख जाए, ठीक है। अब क्या तुम्हारा देखना हियरिंग का क्या मामला आपका सेट होगा, दिख रहा ना भाई, हाँ दिख रहा है सर, बहुत क्लियर दिख रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं। अब देखना तुम देखो क्या है तुम्हारा हियरिंग की बात करें तो आपका मस्ट हियर अ फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम 6 मीटर ईच ईयर सेपरेटली, मतलब क्या है हर एक ईयर से आपको सेपरेटली 6 मीटर दूर से आपको एक विस्पर जो है आपको फोर्स्ड जिसको बोलते हैं वो आपकी सुनाई देनी चाहिए, दोनों ईयर से सेपरेटली, यहाँ बात है, ठीक है। सर एक बार देखिएगा लैग हो रहा है कि नहीं सर, लैग बार देखिए। अब क्या तुम्हारा देखो अगर बात करें सर हम लोग डेंटल की तो आपके हेल्दी गम्स होने चाहिए, टीथ आपके गुड स्टेज में होने चाहिए, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आपके वहां पर है जो तुम्हारा वो लोग वहां पे चेक करने वाले हैं, ठीक है। अगर क्या तुम्हारा फिक्स्ड और रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस वेयर डिक्लेयर्ड अनफिट, मतलब क्या है अगर रिमूवेबल कुछ अप्लायंस आपने गम्स में टीथ में यूज करते हैं तो आपको अनफिट वो लोग करार दे देंगे। और देखिए ध्यान से अगला है सर हमारा अगर बात करें जनरल हेल्थ की तो क्या है तुम्हारा फिट फॉर एयर फोर्स ड्यूटी इन एनी क्लाइमेट और टेरेन, मतलब क्या है किसी भी क्लाइमेट में किसी भी जगह पे अगर आपको फिट, अगर आपको वहां पे अपॉइंट करते हैं तो आप वहां पर फिट होने चाहिए, आप वहां पर ड्यूटी करने लायक होने चाहिए, ठीक है। और तुम देखो और देखो आपका फ्री फ्रॉम एक्टिव और लेटेंट क्रोनिक डिजीज और डिसेबिलिटी, मतलब क्या है कोई भी आपके बॉडी में इस तरह का क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। ये मेडिकल जब का होता है टेस्ट ना, मैं तुमको बताऊं मेडिकल टेस्ट थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रिक्ट वो लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्रोनिक, अगर आपके साथ कोई है डिजीज, आपको कोई डिसेबिलिटी है जो कि नहीं दिखती है, जो कि जनरली दिखती नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरनल है बॉडी के अंदर तो वो लोग मेडिकल के टाइम पे टेस्ट करेंगे और आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए भाई ध्यान देना इस बातों पर। और क्या तुम्हारा देखना अगर बात करें आपका गायनोकोलॉजिकल एग्जाम होता है फीमेल के लिए स्पेशल होता है, क्या है तुम्हारा इसके अंदर आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया वो लोग टेस्ट करेंगे, हर्निया ऑरिफिसेस आपको वो लोग टेस्ट करने वाले, पेरिनियम के टेस्टेड होते हैं आपके, क्या है इनकॉन्टिनेंस और प्रोलैप्स, ये सब आपके टेस्ट वहां पर होने वाले हैं। स्ट्रिक्ट मैंने इसलिए बोला कि होता है ये सब का सब, तो अगर इन सब के बारे में आप श्योर है, अगर नहीं श्योर है तो आप अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना आप चेकअप करा के फिर इस एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करिए, ठीक है। और क्या है तुम्हारा देखना ध्यान से, फिर क्या तुम्हारा प्रीडोमिनेंट अपोजिट जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स और जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, क्या बोलेंगे आपका कुछ भी अगर आपके अंदर अपोजिट जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, आपको पता है इस बारे में, अगर है कुछ इस तरह के वहां पे इश्यूज आ रहे हैं तो आपको अनफिट वो लोग कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा तुम्हारा अगर प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट अगर है कैंडिडेट तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसका कैंडिडेचर वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ध्यान देना भाई बातों पे, इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी, थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ तेज क्योंकि भाई ठीक है यार पढ़ लेते हैं एक बार, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ध्यान दे दो भाई। अब देना क्या है तुम्हारा अगर बात करें विजुअल स्टैंडर्ड की, वही है तुम्हारा टेस्ट है आपका, ठीक है, वही आपका टेस्ट यहाँ पे होने वाला है 6 आउट ऑफ 12 ईच आई, और करेक्टेबल कहां तक होना चाहिए आपका 6 आउट ऑफ 6 तक करेक्टेबल होना चाहिए, ध्यान देना बात को मेरी। और क्या आपका अगर बात करें हम लोग हाइपरमेट्रोपिया प्लस 2.0 डी, और क्या तुम्हारा मायोपिया कितना -1 डी, आपका देना क्या है तुम्हारा था, थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग इंक्लूसिव वहां पर करते हैं कितना +0.50, इन सब के हिसाब से वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें विजन की तो तुम्हारा CP2 के कैटेगरी में आपका विजन आना चाहिए, ठीक है। और सब बताइए कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन नॉट ओल्डर देन 1 मंथ विद डायोप्टर, डॉक्टर्स नेम, सिग्नेचर, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आपको लेकर के आना है। और वो आपका 1 महीने से अगर 1 दिन पुराना हुआ तुमको वो लोग वहां से बोल देंगे भाई आप चले जाइए, और आप इतना बढ़िया एग्जाम दोगे, इतना तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा ये लोग कैंसिल कर देंगे वहां पर मेडिकल के टाइम पे। तो इसलिए भाई ध्यान दो बातों, इसलिए मैंने सब कुछ लिख करके मैं लाया हूँ, ये स्लाइड में दूंगा, जो बैच आपका है उसी बैच में उसी क्रैश कोर्स में ये स्लाइड मैं आपको देने वाला हूँ, तो आपको इस स्लाइड को कम से कम बार आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इतना मेहनत करने के बाद जब बच्चे का चांस हटेगा ना तो बड़ा बुरा लगेगा उसको, ठीक है। और ध्यान दो भाई बातों को मेरे, कैंडिडेट्स विद हिस्ट्री ऑफ लासिक और PRG सर्जरी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दीज आर ब्रॉड। अब क्या है तुम्हारा ये आपकी जो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये क्या आपकी ये वाली जो आपकी गाइडलाइंस है तुम्हारी ब्रॉड है, मतलब क्या आपका मेडिकल बोर्ड करेगा डिसाइड, फाइनल जो बातें होंगी वो कौन करेगा आपका
कौन करेगा? तुम्हारा मेडिकल बोर्ड वहां पर डिसाइड करेगा, ठीक है। और क्या तुम्हारा, ठीक है। और देख लो ध्यान से मेरी बात को, और देखो ध्यान से बात को, और देखो ध्यान से। अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट आपका क्या है सर? अब बात करते हैं भाई, देखो ये जो हमारे, ठीक है, जेंजी हैं, क्या है तुम्हारा? ड्रग, टैटू एंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह का आप नारकोटिक ड्रग को कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, बैंड नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, रिजेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा कोई टॉलरेंस नहीं है इसके लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? जीरो टॉलरेंस टू एल्कोहलिज्म और सब्सटेंस अब्यूज। कुछ भी अगर तुम इस तरह का करते हो, नशे पते, तुमको, तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, सॉरी, क्योंकि आपके ब्लड में उसके ट्रेसेस वैसे भी प्रेजेंट हैं और मेडिकल टेस्ट हमारा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए आप वहां पे फंस जाएंगे। और सर बताइए, और बताइए सर, बॉडी टैटू, अगर परमानेंट टैटू तुम्हारी बॉडी में है, ठीक है, कहां कहां सर? इनर फोर आर्म में है, दिक्कत वाली बात है, एल्बो टू रिस्ट के बीच में आपका बैक ऑफ हैंड है, या फिर ट्रेडिशनल ट्राइबल टैटू है, तो आपको यहाँ पे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। और कहीं आपके टैटू है बॉडी के अंदर, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमको हटा देंगे, भाई जाओ। और बताइए सर, आपका ऑफेंसिव, ऑब्सीन, इनडिसेंट, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट, अगर आपके टैटूज हैं तो आप यहां पर अनफिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा, जिनके टैटू हैं और जिनके टैटूज एक्सेप्ट होने वाली कैटेगरी में हैं, उनको आपने क्या करना देना? कैंडिडेट विद टैटूज मस्ट सबमिट 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटोज, क्लोजअप एंड डिस्टेंस। मतलब क्या, एक फोटो तुम्हारा क्लोज होना चाहिए और एक तुम्हारा दूर करके आपको फोटो खींचना है, साइज और टाइप डिटेल के साथ। और सर बताइए, आप सिख के लोगों के लिए अगर बात करें तो उनके जो भी आपका रिलीजन में आता है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ जो भी आपका आता है धर्म में, वो धार्मिक वहां पर जो है चीजें, उनकी पूरी की पूरी इज्जत है, उनको अलाउ वहां पे किया जाएगा, लेकिन आपका धार्मिक होना चाहिए, ठीक है, कुछ आपका फैशनेबल नहीं होना चाहिए। और सब बताइए, आपका अगर बात करें हम लोग टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की, तुम्हारा क्या, आपका पहली बात क्या है? अग्निवीर वायु इनरोल्ड अंडर एयर फोर्स एक्ट 1950 फॉर अ 4 ईयर पीरियड, अ डिस्टिंक्ट, आपको क्या एक अलग रैंक है। IAF नॉट ऑब्लाइज्ड टू रिटेन बियॉन्ड 4 ईयर, मतलब क्या है, इंडियन एयरफोर्स से आपका 4 साल से ऊपर का वहां पे करने के लिए अलाउ नहीं किया गया उसको, ठीक है। और बताइए, आपका मतलब ऑब्लाइज नहीं है, बेसिकली बात क्या ये लोग बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आपका इंडियन एयरफोर्स जो आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही है, वो आपकी क्या हो रही है? 4 साल के लिए हो रही है, 4 ईयर के लिए हो रही है, ठीक है। अब 4 ईयर के बाद वो आपको सर्विस दे ना दे, वो डिपेंड करता है कि उनके पास कैसी पोस्ट खाली है। 25% उन्होंने बोला कि लगभग 25% लोगों को सर्विस मिल जाएगी। वो लोग कैसा काम को 4 साल के पीरियड में उन्होंने कैसा काम किया, कितना वो डिसिप्लिन रहे हैं, उसके बेसिस पे वो 25% को मिलेगी। जो बाकी बच जाएंगे उनके लिए ऐसा नहीं कि उनको सर्विस देना इंपॉर्टेंट है या फिर उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि इंडियन एयरफोर्स को इनको भी सर्विस देनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ भी ऑब्लिगेशन वहां पर नहीं है, वो उन्होंने मेंशन कर दिया अपने नोटिस के अंदर। और सर बताइए, आप After 4 years, up to 25% of each batch may be offered enrollment in regular cadre as airman। मतलब क्या, हर बैच की बात कराइए, हर बैच का 25% है, तो ऐसा मत मानो कि 25% टोटल का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी। और कैसा हमारा एम्प्लॉयबिलिटी लायबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट IAF डिस्क्रिप्शन। मतलब क्या है, IAF अपने हिसाब से तुमको वहां पे एम्प्लॉयमेंट देगा और सैलरी बेहतरीन होती है, मैं तुमको पहले बता दूं, मतलब वो 4 साल के बाद वाला जो तुमको मिलेगी जॉब कैडर के रूप में। मिलिट्री ट्रेनिंग इंपार्टेड एज पर IAF रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब क्या तुम्हारा, आपको 30 डेज एनुअल लीव पर ईयर आपकी अलाउड है और सिक लीव तुम्हारी होगी, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट वहां से आपसे मांगेंगे, मेडिकल एडवाइस के बेसिस पे आपको मेडिकल लीव मिल सकती है, हालांकि मिलती है, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी अवेलेबल है इंटायर एंगेजमेंट पीरियड में, आपको मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, सारी चीज आपको वहां पर मिलती है, पूरे पीरियड में तुमको मिलेगी। और सर बताइए, आपका अब देखो भाई, अब देखो जो तुम्हारी मेन होती है, पे अलाउंसेस एंड सेवा निधि पैकेज। पहले बात करें तुम्हारे पैकेज की, ठीक है, तुमको रफली मैं बोलूं तुमको 30,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है, पक्की बात है ये, ठीक है। और प्लस तुम्हारे साथ में रिस्क और हार्डशिप, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस, राशन, क्लोथिंग, एकोमोडेशन एंड LTC, आपको सब कुछ मिलेगा साथ में, ठीक है। 30,000 के बाद ये है, ठीक है, 30,000 के बाद आपको ये वाली बातें वो लोग देने वाले हैं। और सर बताइए, आप बातें करिए। फिर क्या तुम्हारा फर्स्ट ईयर वही तुम्हारा 30,000, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,500, फोर्थ ईयर आपकी 40,000 रुपीज आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। ये तुम्हारा पूरा पैकेज है, उसमें तुमको इन हैंड इतना मिलेगा, अग्निवीर कॉर्पस कंट्रीब्यूशन में आपका इतना जाएगा और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन में तुम्हारा इतना यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। टोटल कॉर्पस आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद आपको रफली 5 लाख रुपए कैंडिडेट और 5 लाख रुपए आपका गवर्नमेंट का होने वाला है, ठीक है। यानी कि तुमको सेवा निधि पैकेज आपको 10 लाख रुपए का टोटल यहाँ पे आपको मिलेगा, 5 लाख रुपए कैंडिडेट का, 5 लाख रुपए उसको सरकार देगी, टोटल कितना होगा तुम्हारा 10 लाख रुपए का आपको एग्जिट करने पर आपको पैसा मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा निधि पैकेज बोलते हैं। और सर बताइए, आपका
नो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, नो ग्रेचुटी और पेंशनरी बेनिफिट्स इंटाइटल्ड। कोई आपको यहाँ पे पेंशन वेंशन का नहीं है, वो तुमको 10 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में देंगे, कोई पेंशन वगैरह आपको नहीं मिलने वाली इस जॉब के अंदर। और सर बताइए, आप बातें करिए। अब क्या तुम्हारा, अगर बात करें हम लोग किसकी, इंश्योरेंस की बात करें, ESM स्टेटस की बात करें और स्किल सर्टिफिकेट की बात करें, तुम ध्यान दो। फिर क्या तुम्हारा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस आपको 48 लाख तक का वो लोग कवर करेंगे इंटायर एंगेजमेंट पीरियड में, ठीक है। और क्या आपका अग्निवीर वायु आर नॉट गवर्न्ड बाय पेंशन रेगुलेशन और रूल्स फॉर द AIF, मतलब क्या कोई पेंशन आपका कोई इस तरह का आपको नहीं मिलने वाली है इस चीज में, ठीक है। नोटिस में दिया हुआ क्लियर मेंशन है, ठीक है। और सर बताइए आपका नॉट इंटाइटल्ड, क्या लिखा है तुम्हारा, नॉट इंटाइटल्ड टू एक्स सर्विसमैन स्टेटस आफ्टर डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ, मतलब क्या है, अगर आपका 4 साल पूरा होता है तो आपको एक्स सर्विसमैन का ये सब स्टेटस आपको नहीं मिलने वाला है 4 साल के लिए अगर आपने नौकरी की है तो, ठीक है। और क्या आपका A detailed अग्निवीर स्किल सेट सर्टिफिकेट इज इशूड हाईलाइटिंग स्किल्स, आपको वो लोग सर्टिफिकेट देंगे, क्या देंगे आपको वो लोग लास्ट में जब तुम एग्जिट करोगे आपको मिलेगा सर्टिफिकेट और उसके अंदर आपका पूरी स्किल्स वगैरह वहां पे मेंशन होंगी, उसके बेसिस पे तुमको अच्छी अच्छी वहां पे जॉब्स आगे लाइफ में मिल सकती हैं, ठीक है। और क्या सर बताइए आपका, ये आपका आप क्या करते हैं, डिफेंस कमीशन एग्जाम में आप वहां पर, फिर NDA वगैरह में आप वहां पे अपीयर हो सकते हैं 4 साल के पीरियड के बीच में, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग एंगेजमेंट इज जनरली नॉट परमिसिबल, मतलब क्या है, अगर तुम खुद चाहते हो नौकरी छोड़ना, ठीक है, अपनी मर्जी से, तो वो आपका परमिसिबल उन्होंने नहीं किया है, आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस देख लो तुम्हारा कि सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला है। सिलेक्शन तुम्हारा होता है 3 फेजेस में, ठीक है। पहला क्या तुम्हारा फेज 1 होगा, तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट होगा वहां पर, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपका क्या होता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं तुम्हारे 2, ठीक है। वहां पे तुम्हारा क्या चेक करते हैं वो लोग, डिसिप्लिन चेक करते हैं, आपकी मेमोरी चेक करते हैं, ठीक है, इसे आपको वहां पे वो लोग चेक करते हैं। फिर क्या तुम्हारा फेज 3 आपका होगा, फेज 3 में आपका क्या होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन काफी बढ़िया से वो लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो तुम ध्यान से, जो तुम्हारा फेज 1 होगा उसमें क्या आपका, उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फेज 1 में से क्या होगा, हमारा ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, ठीक है। फिर क्या है, एडमिट कार्ड तुम्हारा ईमेल के थ्रू आपको 48 से 72 घंटे पहले तुम्हारे एग्जाम के भेजा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब क्या है, तुमको एग्जाम के दिन आपको एक कलर प्रिंट आउट लेके आना है एडमिट कार्ड का, ओरिजिनल आधार कार्ड ले आना, और एक ब्लू या फिर ब्लैक आपका बॉल पेन, यहाँ पे डॉट पेन आपको ले आना है। और क्या है, तुम्हारा टेस्ट तुम्हारा क्या होने वाला है, MCQ ऑब्जेक्टिव होने वाला है, बाइलिंगुअल टेस्ट होगा तुम्हारा, इंग्लिश पे पेपर बस खाली इंग्लिश में होगा। बात करें अगर सही करोगे तो +1 मिलेगा, गलत करोगे तो कितना मिलेगा, -0.25, ठीक है। और क्या है, अगर पेपर की डिफिकल्टी ज्यादा होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका ये लोग अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा तुम्हारा, कैंडिडेट को हर पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, एक मार्क्स है उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर क्या तुम्हारा कट ऑफ फॉर फेज 2 शॉर्ट लिस्टिंग इज स्टेट वाइज एंड मे वेरी बाई स्टेट पर एज पर वैकेंसी, मतलब कि आपका फेज 2 के लिए जो कट ऑफ की शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो तुम्हारी स्टेट वाइज वहां पर होती है एंड में, ठीक है। और सर बताइए आप, और सर बातें आप करिए। अब क्या है तुम्हारा, अगर हम लोग बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, ध्यान देना भाई, चेक कर लो तुम एक बार ध्यान से, ठीक है। मैक्सिमम टाइम देना क्या तुम्हारा, 1.6 किलोमीटर की आपको रन करनी है, ठीक है। कहाँ पे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कितना सर, अगर मेल है तो 7 मिनट के अंदर अंदर, फीमेल है तो आपको 8 मिनट के अंदर आपको ये दौड़ यहाँ पे लगानी पड़ेगी। फिर सर हमारा अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 पे अगर हम लोग आए, 10 पुशअप, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स, मैक्सिमम टाइम 1 मिनट 1 मिनट और 1 मिनट, ये आपका मेल के लिए हो गया। फीमेल के लिए देख लो तुम्हारा 10 पुश सिटअप्स और क्या है तुम्हारा 15 स्क्वाट्स, 1 मिनट 30 सेकंड और 1 मिनट आपका, ये इसको आप नोट कर लीजिए, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका ऐसे होने वाला है, ठीक है। ध्यान देना भाई, बात को इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दे दो भाई एक बार ध्यान से। और क्या होने वाला है सर, और क्या होने वाला है आपका, फिर तुम्हारे क्या होंगे, आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपके 2 होंगे, ठीक है, ये आपके 2 होने वाले हैं। और कैसे बताइए आप, और क्या तुम्हारा, फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बारे में मैंने तुमको पूरी बातें बता दी, ठीक है। आपके बिल्कुल डिटेल टेस्ट होंगे, आपके ब्लड टेस्ट, ध्यान दो भाई बात को, ब्लड टेस्ट तुम्हारा होगा, तुम्हारा शुगर टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, हर एक आपका बहुत, एक्सरे, MC सब कुछ तुम्हारा, ECG वगैरह डिटेल में आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और क्या आपका कैसे अप्लाई करना है वो तुमको मैंने पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्लाई करने का ट्राई करना, हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर तुम नहीं कर पाना तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, बाकी हम लोग फीस के बारे में, अप्लाई सब के बारे में हम लोग एक वीडियो अलग से मैं वहां पर बनाऊंगा। अब भाई ये देखो, ये मैंने तुमको बता दिया अग्निवीर वायु के बारे में, जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको अग्निवीर वायु के बारे में बता दी है। अब आप आ जाओ भाई, ठीक है, अब तुम आ जाओ और तुम क्रैश कोर्स में आके एनरोल करो। मैंने उसको क्रैश कोर्स नाम नहीं दिया है, मैंने क्या नाम दिया है, मैंने नाम दिया उसको कंप्लीट सिलेक्शन बैच, क्योंकि आपका वो सिलेक्शन कराएगा बैच, ठीक है। उस बैच को ऐसे डिजाइन किया गया कि तुम्हारा सिलेक्शन होके रहे, तो भाई अब उस बैच में तुम आओ, ठीक है। अब
बात हो गई मेरी खत्म, ठीक है। अब आप उस बैच में आइए, दबा करके अब आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग क्लास के अंदर अब, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।